और हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर सियासत होना भी लाजमी है। हरसिमरत कौर के बादल के इस्तीफे पर सीएम ने बड़ा हमला किया है। बहुत छोटा और देर से उठाया गया कदम सीएम की तरफ से इसे बताया गया है। अकाली दल के ड्रामे की सूची में एक और नया ड्रामा शामिल हो गया है। मंत्री पद से इस्तीफा भी स्टंट है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अपनी सियासत चमकाने के लिए अकाली दल की तरफ से इस तरीके का दांव खेला गया है और अपनी सियासत को बचाने के लिए इस्तीफे का ऐलान किया गया है। किसानों को मूर्ख बनाना चाहता है अकाली दल, ये कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। किसानों को गुमराह करने की कोशिश अब सफल नहीं होगी। अकाली दल का गेम प्लान पूरी तरीके से सामने आ चुका है। पंजाब के लोग पहले भी इनको नकार चुके हैं और आगे भी नकारते जाएंगे। तो बड़ी बात यह है कि इस्तीफे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम ने अब इस्तीफे पर कड़ा हमला बोला है। बहुत छोटा कदम इसे बताया है, देर से उठाया गया कदम बताया है। अकाली दल के ड्रामे की पूरी सूची में सीएम ने यह कहा है कि एक बड़ा ड्रामा जुड़ गया है। मंत्री पद से इस्तीफा भी एक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। अपनी सियासत बचाने के लिए इस्तीफे का ऐलान किया गया है। किसानों को मूर्ख बनाना चाहता है अकाली दल, लेकिन किसान बेवकूफ नहीं है। अकाली दल को किसान पहले भी नकार चुके थे और आगे भी नकारते रहेंगे। तो कृषि बिल पर कांग्रेस एमएलए का भी इस्तीफा सामने आया है। कांग्रेस एमएलए कुलजीत नागर ने इस्तीफा दिया है। किसानों से धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागर का ये कहना है किसान का बेटा हूं, दर्द समझ सकता हूं, काले दिन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। नागर की तरफ से ये कहा गया है। नागर ने हरसिमरत कौर के इस्तीफे को ड्रामा बताया है। पहले समर्थन करते रहे और अब नौटंकी कर रहे हैं, ये कहना है कुलजीत नागर का, जिनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। एमएलए हैं, कांग्रेस एमएलए हैं और अब इस्तीफा दिया गया है। किसानों के समर्थन में इस्तीफे की बात सामने आई है। तो पहले जहां केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दिया है अकाली दल में, तो वहीं अब कांग्रेस में भी इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक कुलजीत नागर ने भी अपना इस्तीफा दिया है। किसानों से धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और यही वजह है कि मैंने अपना इस्तीफा दिया है, ये कहना है कांग्रेस विधायक कुलजीत नागर का। तो इसी विरोध के बीच पीएम मोदी का किसानों को भरोसा है। एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। कई शक्तियां किसानों को भ्रमित करने की लगातार कोशिशों में लगी है, लेकिन किसानों को बिचौलियों से मुक्त बनाना बेहद जरूरी है और ये बिल ऐसा ही करेगा। इन बिलों से देश के किसान सशक्त होंगे, तो इसलिए ऐसे बिलों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ये बिल किसानों के हितैषी है, किसानों के लिए जरूरी है। विरोध के बीच पीएम मोदी ने किसानों को यह भरोसा दिया है कि ये बिल किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था लगातार किसानों के लिए जारी रहेगी। पीएम ने बाकायदा ट्वीट कर इस बिल के बारे में बताया है। पीएम के ट्वीट में लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसान को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज से बेचने के लिए नए नए अवसर मिलते रहेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था लगातार बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं।